औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़रातिन मिअत अल्फ़ अल्फ़ मरह। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आजकल हमारी सियासत में जिस एक लफ्ज़ के गर्दिश हो रही है वो है तोशा खाना। ये तोशा खाना क्या होता है? तोशा खाना एक फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। इसको हम उर्दू में ख़जाना घर या उर्दू में हम इसको ख़जाना घर, और अगर हम इंग्लिश में बोलें तो इंग्लिश में हम इसको पाकिस्तान तोशा खाना कहते हैं। उर्दू में हम इसको ख़जाना घर पाकिस्तान के नाम से बोलते हैं। अब जो गर्दिश चल रही है, जो इल्ज़ामात चल रहे हैं, एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम ये लगा रही है कि कुछ 14 करोड़ रुपए के इनामात थे, इनामात कह लीजिए, या जो प्रेस्टीज में ओनर में जो चीज़ें मिली थी वो 14 करोड़ रुपए के थे, जबकि ये 2 करोड़ रुपए में ख़रीद कर दिए गए, बेच लिए गए। यानी हाँ, वो जो भी मामला थे उसमें हम नहीं जाएंगे। अभी हम जानेंगे कि तोशा खाना होता क्या है। मुगलिया दौर में जो प्रिंसेस थी वो अपने एम्बुलेंस ऑफ ऑनर, यानी वो किसी जगह पर विज़िट करती थी, दौरे करती थी, और उनको अगर कोई चीज़ तोहफे के तौर पर दी जाती थी तो वो लाकर किसी एक जगह पर रखती थी, उसको उस जगह को तोशा खाना बोलते थे। तो इसी तरह से हमारे मुल्क में भी जो सरकारी लोग, सरकारी हजरात, सरकारी ऑफिसर्स, सरकारी ओहदा रखने वाले जब किसी दूसरे मुल्क का या किसी भी जगह का दौरा करते हैं और उनको कोई चीज़ अगर गिफ्ट में दी जाती है तो वो गिफ्ट उनके नहीं होते, वो चूँकि बतौर पाकिस्तान का एक सरकारी ओहदा रखने की बिना पर उनको दिए जाते हैं, इसलिए वो तमाम गिफ्ट लाकर इस तोशा खाने में रखे जाते हैं। अब उसके बाद में उनके साथ क्या होता है? अभी तो एक जिसकी ये गर्दिश चल रही है, एक हार है और एक घड़ी है, अलावा ये एक गोल्ड प्लेटेड क्लैशनकोफ है, जिसके मुतालिक जो है वो इतनी ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है कि ये कैसे तोशे खाने से ले लिए गए और आगे चले गए वगैरह वगैरह। अच्छा, अगर किसी शख्स को या किसी भी इदारे को ये एहतमाल होता है या इस चीज़ का शकूक व शुबात होते हैं कि ये पाकिस्तानी ख़जाने के साथ जो है ये गड़बड़ की गई है, तो वो इन मामलात को कोर्ट में चैलेंज करता है, और कोर्ट इस मामले को फिर बहुत बारीक बीनी से देखती है, और फिर बर्डन ऑफ प्रूफ उस शख्स पर होता है जिसने ये सूट, इस केस को लेकर जाता है कोर्ट में। इसलिए उसने साबित ये करना होता है कि कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया गया, किस तरह से पहुँचाया गया, ये उस शख्स ने साबित करना होता है जो इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में जाता है। यहाँ पर इस मुकाम पर सदर मुमलकत, वज़रा, वज़ीर आज़म, दीगर आला शख्सियात जो उनको दौरे जब वो करते हैं दीगर ममालिक के, तो उसमें उनको जो तोहफ़े, जो कीमती तोहफ़े मिलते हैं, इसको इस तोशा खाना में लाकर रखा जाता है। ये एक रवायत है, इस रवायत को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल है। यहाँ पर जमा होने वाले तोहफ़े यादगार के तौर पर रखे जाते हैं, और ये तोहफ़े जो यादगार के तौर पर रखे जाते हैं, इसको ये बाकायदा तौर पर सरकारी गवर्नमेंट ऑन डिपार्टमेंट है। तोशा खाना हमारे मुल्क में गवर्नमेंट ऑन डिपार्टमेंट है, और इसका हेड क्वार्टर जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद है। इसको 1974 में बनाया गया था, जो कि तकरीबन 40 ईयर्स बिफोर इस तोशा खाने को बनाया गया था। और इसकी बाकायदा एक ऑफिशियल वेबसाइट भी है, www.toshakhana.gov.pk। अगर आप जाकर विज़िट करना चाहें, यहाँ से बेसिक मालूमात तोशा खाने के मुतालिक आपको यहाँ से भी मिल जाएंगी। अलावा जी, यहाँ पर जितने भी इनामात रखे जाते हैं, काबीना की, कैबिनेट की मंजूरी के साथ इनकी नीलामी की जाती है, क्योंकि ये जो एजाज़ात हैं ये मुल्की एजाज़ात की अहमियत रखते हैं, इसलिए सबसे पहले इनकी कीमत का तयन किया जाता है। अब इनकी कीमत का तयन कैसे किया जाता है? इसके लिए FBR और फिर कुछ मुकामी मार्केट के जो अफराद हैं, जो माहिरीन हैं, उन माहिरीन से ये जो गिफ्ट मिले होते हैं, इन गिफ्ट की मालियत का तयन किया जाता है कि इसकी कितनी कीमत है, इसकी कितनी मालियत है, वह इन माहिरीन की तरफ से किया जाता है। अब सरकारी इदारे पर जाने वाली जो भी शख्सियत है, अगर वो इस तोहफे को ख़ुद रखना चाहता है तो इसका बाकायदा एक लीगल प्रोसीजर है।
تو کچھ کل قیمت کا کچھ حصہ اس کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ پہلے 15% رقم تھی کہ جو بھی مالیت مقرر ہوتی ہے اس گفٹ کی، اس تحفے کی، تو 15% رقم دینے کے بعد وہ شخصیت جس کو یہ گفٹ دیا گیا ہے یا جو بھی شخصیت لینا چاہتی ہے وہ 15% رقم دے گی۔ لیکن اب اس کو بڑھا کر 50% کر دیا گیا ہے کہ جو رقم کسی بھی چیز کی مقرر کی گئی ہے، اس گفٹ کی مقرر کی گئی ہے، اس کا 50% جو ہے اس تناسب سے رقم قومی خزانے میں جمع کروانی ہوتی ہے، اور یہ قومی خزانے میں جمع کروانے کے بعد وہ یہ گفٹ وہ شخصیت خود سے رکھ سکتی ہے۔ توشہ جو خانے کے جو قوانین ہیں، اس قوانین کے مطابق ان چیزوں پر، ان گفٹ پر سب سے پہلا حق اس شخص کا ہوتا ہے جس کو یہ چیز تحفے میں گفٹ کے طور پر دی جاتی ہے۔ اگر وہ جس شخصیت کو یہ چیز دی گئی ہے وہ اس کو نہیں رکھنا چاہتا تو پھر اس کے بعد سرکاری ملازمین اور اس کے بعد فوج کے اہلکاروں کے درمیان نیلامی کی جاتی ہے۔ اب اگر سرکاری ملازمین، فوج کے جو اہلکار ہیں وہ، اور جس شخصیت کو یہ دی گئی وہ اگر اس چیز کو لینے کے لیے انٹرسٹڈ نہیں ہے، اس نیلامی سے یہ چیز اگر بچ جاتی ہے تو تب انہیں عام عوام الناس پبلک کے لیے نیلامی کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر عام پبلک کا حق ہے، وہ چاہے تو جو متعین قیمت ہے اس قیمت کے مطابق پے کر کے سرکاری خزانے میں جمع کروا کر وہ یہ چیز خود سے رکھ سکتی ہے۔ جیسا میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں کہ توشہ خانہ ایک فارسی زبان کا لفظ ہے۔ مغلیہ دور میں توشہ خانہ اس جگہ کو کہتے تھے جہاں پر پرنسس اپنی ایمبلز آف آنر، جو اس کی ایمبلز آف آنر تھی، جو اس کو ایسے گفٹ ملتے تھے، تحائف ملتے تھے، وہ ان کو یہاں پر رکھتی تھی، یہاں پہ ان کو سیو کرتی تھی۔ پاکستان میں توشہ خانہ باقاعدہ ایک گورنمنٹ آن ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ انڈر دا کنٹرول آف کیبنٹ چلتا ہے، چلایا جاتا ہے۔ اس کا ہیڈ آفس جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے۔ اس کو اردو میں خزانہ گھر پاکستان اور انگلش میں پاکستان توشہ خانہ کہا جاتا ہے۔ اس کی آفیشیل ایک ویب سائٹ بھی ہے جو کہ www.toshakhana.gov.pk ہے۔ توشہ خانہ سے متعلق یہ تھی بیسک معلومات۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ اللہ حافظ۔